ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल of all type of matter. In other words, atom of all the element present in world contains same electron, proton and neutron. However, an atom of an element differ from one atom of the other element because it contain different number of the fundamental particles. अब ये इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास यूनिवर्स में, इस कायनात में कोई भी जो चीज़ है, अगर आप उसका एक एटम निकालें, कोई भी चीज़ है उसका एटम निकालें, तो उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने? 118, 118 जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम आप लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। ये इस पूरे पैराग्राफ की वर्डिंग है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपने याद करना है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन की तादाद हमेशा फिक्स होती है। अब मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, टोटल 118 है। अब हाइड्रोजन दुनिया में कहीं से भी ले लें, उसके अंदर प्रोटॉन एक ही होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इसी की आगे एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। आप उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो कहता है कि जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें कि किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द यूनिक टू दैट एलिमेंट। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो हाइड्रोजन का ही होगा, वो किसी और एटम का नहीं हो सकता, एलिमेंट का नहीं हो सकता। इन अ प्रोडक्ट टेबल of an element, the elements are arranged according to ascending order of atomic numbers। यानी कि आपने तो सबसे पहला एलिमेंट रखना है, वो रखना है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर हम 118 एलिमेंट को एक तरतीब से रखते हैं, तो पहला एलिमेंट वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in an atom almost account for the total mass of the atom, hence it is called the nucleon number or mass number। तो ये आपकी सेकंड हेडिंग है, मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, आपके पास किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अगर आप उनको इकट्ठा कर लें और उनका वज़न करें तो वो आपके उस एलिमेंट का वज़न निकलेगा। यानी कि आप किसी एटम का वेट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है मास नंबर, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं विद ए सिंबल ऑफ ए। और जो आपके पास टर्म है एटॉमिक नंबर, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। यानी कि अगर कोई आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्स एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो मास नंबर है आप उसकी ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे ए, वो जो भी होगा 2 4 6, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो आप इसके नीचे लिखेंगे इस तरह जी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 और इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एलिमेंट जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या होता है? नीचे लिखा जाता है। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। ठीक हो गया बेटा? तो ये साथ मैंने एग्जांपल आपको ऑक्सीजन की दी है, इसके साथ एक एग्जांपल है सल्फ़र की। सल्फ़र की एग्जांपल है 32, ये इसका ऊपर मास नंबर है और नीचे उसकी एग्जांपल है 16। तो ये इस तरह इसकी एग्जांपल होगी। तो ये हमारी 2 डेफिनेशन है जो आपने करनी है। जो बच्चे कह रहे थे काम थोड़ा करें, तो ये आज आपका जो छुट्टियों का होमवर्क है उसका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे
समर वेकेशन। ठीक हो गया। तो ये समर वेकेशन का आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप नोट कर लें। और मैंने होमवर्क यहीं से चेक करना है, यहीं से आपका होमवर्क जो है वो स्टार्ट होगा।